बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान और भारत के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान आज फिर राब्ता होगा। जुमेरात को हुई गुफ्तगू में जंग बंदी में इतवार तक तौसी पर इतफाक हुआ था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि पाक भारत कशीदगी कम करने पर काम कर रहे हैं, भारत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। एक टीवी इंटरव्यू में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने बताया कि DGMOs के मुज़ाकरात के कई राउंड हो चुके, अगला मरहला अब मुज़ाकरात का होगा। पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए तैयार है। और यहाँ आपको बताएं कि DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि भारतीय वज़ारत दिफा के तर्जुमान ने खुद जंग बंदी की दरख्वास्त की। हमने कहा क्यों नहीं, हम अमन और इस्तेहकाम के ख्वाह हैं। रूसी टीवी से गुफ्तगू में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना था कि भारत इस खिते में ख़ास तौर पर पाकिस्तान में दहशत गर्दी की सरपरस्ती कर रहा है, चाहे वो ख्वारिज हो या बलूचिस्तान में सरगर्म दहशत गर्द गिरोह, भारत उनकी सरपरस्ती कर रहा है। वज़ीर आज़म ने भारतीय प्रोपेगेंडे को बेनकाब करने के लिए मुख्तलिफ ममालिक में सिफारती वफ़द भेजने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारतीय प्रोपेगेंडे को बेनकाब करने के लिए वफ़द की क़यादत बिलावल भुट्टो को सौंप दी है। वफ़द में डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, खुरम दस्तगीर, शेरी रहमान, हिना रबानी खर शामिल होंगे। इसके अलावा फैसल सब्ज़वारी, तहमीना जंजुआ और जलील अब्बास जिलानी भी वफ़द का हिस्सा होंगे। वफ़द लंदन, वाशिंगटन, पेरिस और ब्रसेल्स जाएगा और खिते में भारत के प्रोपेगेंडे खिते के अमन को तबाह करने की भारतीय कोशिशों को बेनकाब करेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वज़ीर आज़म से राब्ते की तस्दीक करते हुए बताया कि वज़ीर आज़म ने दरख्वास्त की कि एक वफ़द की क़यादत करते हुए आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें, दुनिया में पाकिस्तान का अमन का मौक़िफ़ पेश करें। इन मुश्किल हालात में पाकिस्तान की खिदमत के लिए पुरआज़्म है। आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की जिम्मेदारी कबूल करने पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान राबता हुआ है। ईरानी सदर से राबते में वज़ीर आज़म ने भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की कोशिश पर तशवीश का इजहार किया। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान को बताया कि भारत के इस इक़दाम को गैर कानूनी और पाकिस्तान के लिए सुर्ख लकीर समझते हैं। जम्मू कश्मीर का तनाज़ जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह है। मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल जनूबी एशिया में पायदार अमन की कुंजी है। वज़ीर आज़म ऑफिस के अलामी के मुताबिक ईरानी सदर ने कशीदगी के दौरान शहरियों की जानों के ज़या पर ताज़ियत का इज़हार किया। अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी का खैर मकदम किया। दोनों रहनुमाओं का तिजारत, इलाकाई रवाबत और सलामती में ताउन बढ़ाने पर इतफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान के सरकारी दौरे की ईरानी सदर की दावत कबूल कर ली। अगले हफ्ते तेहरान जाएंगे। सरहद पर भारतीय जारहियत का नुकसान भारत में रहने वाले सिखों को हो रहा है। करतारपुर राहदारी भारत की जानिब से बंद होने के सबब भारतीय यात्रियों की आमद का सिलसिला मुनक़ता है। तमाम पाकिस्तान समेत दुनिया भर से सिख यात्रियों और इसके अलावा सयाहों की आमद का सिलसिला जारी है। मकामी यात्रियों का कहना है कि भारत मजहबी मकामात को सियासत से अलग रखे। करतारपुर राहदारी हमारी 70 सालों की दुआओं का नतीजा है, जिसे 7 दहाइयों से बिछड़े ख़ानदानों के मिलाप के साथ साथ बाबा गुरु नानक के दरबार के दर्शन का मौका मिला। दरबार इंतज़ामिया का कहना है कि भारत की जानिब से यात्रियों की आमद बंद है। हम अपने भारतीय सिख भाइयों की मेज़बानी के लिए हमदम तैयार हैं। मौसम की बात करें तो मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम सख्त गर्म है और तेज़ धूप और खुश्क हवाओं से शहरी शदीद परेशान हैं। बर्फ़ और ठंडे मशरूबात के इस्तेमाल में भी इजाफा हो चुका है। हैदराबाद, सखर, दादू, नवाबशाह, मिठी समेत अक्सर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में हैं। तपती हुई धूप और लू से गर्मी में मजीद इजाफा हो चुका है। दर्जा हरारत 40 सेंटीग्रेड से भी तजावुज़ कर गया है। सख्त गर्मी और गैर अलानिया बिजली की लोड शेडिंग से शहरी परेशान है। गर्मी को दूर करने के लिए बड़ी तादाद में ठंडे मशरूबात के स्टॉल्स का रुख कर रहे हैं। पंजाब में मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोधा और मुख्तलिफ इलाकों में भी गर्मी की शिद्दत बरकरार है। बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत 30 सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा है। अवाम ने बर्फ़ का इस्तेमाल बढ़ा दिया है। टोपियों, ऐनक और रोमाल की दुकानों पर भी रश बढ़ चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ मैदानी इलाके अगले 2 से 3 रोज़ के दौरान शदीद गर्मी की लहर के ज़ेरे असर रहेंगे।
लाहौर में दिन के वक्त ही गर्मी की शिद्दत का एहसास 42 हो गया है। उम्र फरवा से मजीद जानते हैं। इन दिनों पंजाब शदीद गर्मी की लपेट में है और यही वजह है कि हीट वेव चलने से दर्जा हरारत और उसके साथ साथ गर्मी की शिद्दत का एहसास भी बढ़ता ही चला जा रहा है। लाहौर में गुज़श्ता रोज़ जो गर्मी की शिद्दत का एहसास था वो 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच चुका था, जबकि दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी पंजाब के बेशतर अजला के अंदर दिन के औकात में दर्जा हरारत ज़्यादा ही रहेगा, लेकिन उसके साथ चंद एक अजला है रावलपिंडी, जेहलम, चकवाल, गुजरात, मंडी, भाउदीन, इन इलाकों में दिन के बाद से चक्कर चलने, आंधी, तेज़ हवाएं और बारिश होने का इम्कान है। लाहौर में इस वक्त जो गर्मी की शिद्दत का एहसास है दिन के वक्त में ही 41 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जा चुका है। 14 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं तो ज़रूर चल रही हैं, लेकिन हवा का एहसास नहीं है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 40% है। लाहौर के अंदर जो है आइंदा 24 घंटों के दौरान जो है बारिश और तेज़ हवा अगर हो जाती है तो उसके बाद से दर्जा हरारत में मामूली कमी आ सकती है और गर्मी की शिद्दत में भी मामूली कमी हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर का दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है और गर्मी की शिद्दत का एहसास जो है वो मजीद बढ़ सकता है। इसके अलावा एयर क्वालिटी के हवाले से लाहौर जो है वो आज 5वां आलूदा तरीन शहर है और 157 एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। जी। और कराची में आज भी मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ शवाला असलम मौसम का अहवाल बताएंगी। कराची में हम इन दिनों ये देख रहे हैं कि जो गर्मी को महसूस करने की शिद्दत है वो काफ़ी ज़ायद है और अगर एक्चुअल टेम्परेचर की बात करें तो उससे ज़्यादा ही दिन के औकात में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस भी किया जा रहा होता है। और जिसकी जो बुनियादी वजूहात हैं वो महकमा मौसमियात ये बताते हैं कि हवा में नमी का तनासुब जो है वो काफ़ी ज़ायद होता है, जिसके बाद जो दर्जा हरारत को महसूस करने की शिद्दत है वो भी काफ़ी ज़ायद हो जाती है। इस वक्त शहर में जो समुद्री हवाएँ हैं वो बहाल हैं, मतला मुकम्मल तौर पर साफ़ है, सूरज की बराह रास्त शुआएँ ज़मीन पर पड़ रही हैं। आज महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा, लेकिन दर्जा हरारत को महसूस करने की शिद्दत जो होगी वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़ायद ही होगी। हवा में नमी का तनासुब भी इस वक्त 70% तक पहुँच चुका है। चूँकि दिन के औकात में जो गर्मी की शिद्दत है वो काफ़ी ज़ायद होती है, लिहाजा जो माहिरीन हैं वो लोगों को ये तजवीज़ करते हैं कि जब वो घरों से बाहर निकलें तो अपने सर को ढाँप कर निकलें, एहतियाती तदाबीर लाजमी इख्तियार करें और पानी का इस्तेमाल भी भरपूर रखें। जी। मुजफ्फरवाल के इलाके डिलेरा से खबर, जहां किसानों ने इंडियन कोबरा पकड़कर मार दिया। मुकामी किसानों का कहना है कि सैलाबी पानी में बहकर आने वाला सांप, जिसका वजन 7 किलो और लंबाई 10 फुट थी। सांप को ट्रैक्टर की मदद से बिल से निकाल कर मारा गया। मकामी अफराद का कहना है कि खेतों में सांप के बायस खौफ व हिरास फैल रहा है। जनूबी वज़ीरिस्तान की तहसील सरबैकई के पहाड़ी सिलसिले में आग लगने से कीमती दरख्तों और जंगली हयात को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। तेज़ी से फैलती आग पर काबू पाने के लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं। इलाके गौरलमा में जंगलात में आग लगने से जैतून और दीगर कीमती दरख्त जल रहे हैं। रेस्क्यू तर्जमान शाहनवाज वजीर के मुताबिक आग पहाड़ी सिलसिले में तेज़ी से फैल रही है। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए रेस्क्यू टीम तश्कील दे दी गई है। वाना से टीम रवाना हो गई है जो जल्द मौके पर पहुँच कर आग बुझाने का ऑपरेशन शुरू करेगी। HBL PSL 10 में लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान डू और डाई मुकाबला आज होगा। जो टीम जीतेगी प्लेऑफ मरहले में जाएगी और हारने वाली टीम के लिए इवेंट खत्म हो जाएगा। दिन के पहले मैच में आज मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला टॉप टीम कोयटा ग्लैडिएटर से होगा। HBL PSL 10 में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। शाहीन आफरीदी की लाहौर कलंदर्स और बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी के दरमियान डू और डाई मुकाबला होगा। जो टीम जीतेगी प्लेऑफ मरहले में जाएगी और हारने वाली टीम के लिए इवेंट खत्म हो जाएगा। इसी मैच के साथ प्लेऑफ की चौथी टीम का भी फैसला हो जाएगा। 3 टीमें कराची किंग्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स प्लेऑफ मरहले में जगह बना चुकी हैं। इवेंट में अब तक तमाम टीमों के 9 मैचेस मुकम्मल हो गए हैं। कोयटा का पहला नंबर है, कराची किंग्स दूसरे और इस्लामाबाद यूनाइटेड तीसरे नंबर पर है। इवेंट में आज दिन का पहला मैच मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान खेला जाएगा। मुल्तान की टीम पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है।